बचपन ये गुजरा? जी हाँ जी, बचपन मेरा गुजर गई? ओकाड़ा शहर में गुजरा। वहीं पे स्कूलिंग हुई और मतलब ग्रेड 8 तक मैं एक निकम्मा स्टूडेंट था। ठीक है। फिर जब मैं 9th क्लास में जब मैं एक नए स्कूल में गया तो वहाँ भी मार खाता था टीचर से भी। तो हमारे स्कूल में एक टीचर आए, मैं उनका नाम लूँगा। जी जी। हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर आए सर वकास। सब बच्चों को मार पड़ रही थी एक दिन, तो मैं भी मुर्गा बना हुआ था। अच्छा। खड़ा किया उन्होंने, खड़े हो जाओ, पढ़ता क्यों नहीं? अब नहीं बोल रहा, क्यों नहीं पढ़ता? मुझे कहते तू ना जैसे स्कूल ऑफ होगा ना तूने मुझे मिलना है। मैं और डर गया, मैंने कहा पता नहीं अब ये टीचर के आने की छुट्टी के बाद मिलना है तो अल्लाह खैर ही करे। बिल्कुल। तो छुट्टी के बाद वो उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, मैं उनके पास गया। उन्होंने मुझे बोला कि बेटा पढ़ा कर। तो एक तेरे अंदर मैंने एक मेहनती इंसान देखा है। ज़हीन तो मैं कभी भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ, बस मैं अपने आप को मेहनती समझता हूँ। तो मुझे वकास सर ने मुझे ये एहसास दिलाया कि यार तू कर सकता है, बिल्कुल, बट तू करता नहीं है। करता नहीं है। बस वो होता है ना, किसी की बात दिल में उतर जाती है, तो वो दिल में उतर की बात कि यार मैं कर सकता हूँ, करता क्यों नहीं? तो सर उसके बाद मतलब वही स्कूल का नालायक तरीन बच्चा जो सबसे मार खाता था, फिर उसी बच्चे ने स्कूल में दूसरी पोजीशन ली। मैट्रिक में जब रिजल्ट आया क्या अपने स्कूल में, तो बड़ा अच्छा लगा, पेरेंट्स भी खुश हो गए। तो मैं अपने उन सर को दुआएं देता हूँ आज भी कि अगर, और फिर वही सर वकास मुझे एक दिन मेरे शहर में मिले, ओकाड़ा में ही, मतलब मैं तब पढ़ा रहा था। तो एक जगह पर जो है ना ओकाड़ा में गोल चौक है, तो मैं वहाँ पर खड़ा होकर नाश्ता किया मैंने, और नाश्ता करने के बाद वहाँ से ना कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। ठीक है। तो इतनी देर में एक बंदा आता है और सूटा सिगरेट मांगता है दुकान वाले से, और जैसे मेरे उन पर नजर पड़ती तो वो मेरे सर, वो मैंने उनको स्कूल के बाद कभी मिला ही नहीं था। सर वकास ही वहाँ खड़े हैं। और फिर मैंने जो है उनको बताया कि मैं कहते हाँ अभी सुना कैसे, उनको मेरा चेहरा याद था, नाम नहीं आता। अच्छा। तो कहते और बेटा कैसा है, ठीक है? मैं कहा आपने मुझे पहचाना? हाँ तुम उस स्कूल में पढ़ते थे। तो फिर मुझे उन्होंने पूछा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैंने इंजीनियरिंग की है लाहौर से, लेकिन अब मैं ना अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब्बू ने कहा कि तुम वापस ओकाड़ा आ जाओ, मैं बीमार रहता हूँ, तो छोटा भाई ऑलरेडी बाहर है, तो कम से कम कोई तो मेरे पास हो। तो तब मैं लाहौर से वाइंड अप करके ओकाड़ा चला गया था। तो एंड अब्दुल हई भाई ही वाज द ओनली पर्सन जिसने मुझे अप्रिशिएट किया किस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी किसी को बताया ना कि इंजीनियर हो, टीचिंग क्यों करते हो भाई, तुम इंजीनियर हो भाई, टीचिंग इस लाइन में क्यों आगे भैया? हाँ। तो मैं जवाब नहीं दे पाता था, या कभी चुप कर जाता था कि यार आप ये देखो कि इंजीनियर मैं हूँ ना, आप मुझे डेमो के लिए क्लास में लेके जाओ, डेमो लो, अगर आप सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, वरना बोल देना कि सर थैंक यू वेरी मच, हम आपको कॉल कर लेंगे, ये ईमेल कर देंगे आपको। तो वो वाहद सर थे जो मुझे 10 साल के बाद भी मिले। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर मैंने इंजीनियरिंग की है, अब क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं टीचिंग कर रहा हूँ। और मुझे शोल्डर पर टैप करके थपकी दे के कहा कि बेटा ये पैगम्बरों और नबियों का पेशा है, लगे रहो, तुम कामयाब होगे। तो वो सर का थपकी देना एक दफ़ा फिर, वो मेंटोर हैं आपके, मतलब हाँ मेरी ज़िंदगी को बदला। उन्होंने पहले भी बदला, अब एक दफ़ा फिर बदला। उस दिन मुझे हौसला हो गया कि यार लोग जज कर रहे हैं ना कि तुम इंजीनियर और टीचिंग क्यों कर रहे हो, भाई दुनिया गई भाड़ में। मेरा उस्ताद जब कह रहा है कि यार इससे मुकद्दस पेशा नहीं है और पैगंबरों का पेशा है, तो फिर उसके बाद भाई ठान ली कि यार टीचिंग करेंगे जम के, क्योंकि उसमें दिल था, खुश थे। तो जो बच्चा खुद पढ़ता नहीं था 8th क्लास तक, हाँ, फिर टीचिंग में आ गया, तो वो एक पूरी वाइब तो मिलती होगी जब क्लास में बच्चे वही हरकतें कर रहे होंगे जो एक टाइम पे स्टार शाह करता था क्लास में बैठ के। एग्जैक्टली। तो फिर बंदे को खुशी नहीं होती यार कि वही सीन्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ कैरेक्टर चेंज है। हाँ बस वो जो मेरे सर ने मुझ में एक चीज़ डेवलप कर दी थी कि बेटा मेहनत करना, तुम कर सकते हो, करोगे तो तुम आगे जाओगे, ठीक है, और तुम सब कर सकते हो। तो वो बस वो जुमले यकीन जाने सर मैं जब तक पढ़ाता रहा हूँ, अब तो स्कूल नहीं पढ़ाता खैर, तो जब तक पढ़ाता रहा हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों को अपने उस्ताद का जुमला रिपीट करता था, जो मुझे लगता था ना कि बच्चा काबिल है, बस मेरी तरह लापरवाह है। मुझे कुछ नजर आ रहा है। हाँ, तो मैं उसको यही कहता था अलग से बुला के कि बेटा प्लीज़ मेहनत कर, बिना मेहनत के नहीं कुछ भी मिलता। बेशक।